हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके मैथमेटिक्स। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में हमें तीन बात ही जानना है: दूरी, चाल और समय। आप बेसिक फार्मूला को जानते ही होंगे। दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, और चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यह तीन बातें आपको याद होना चाहिए। अब चाल को दो तरह से लिखा जाता है, एक किलोमीटर पर आवर और दूसरा मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वह 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। और इसी तरह 20 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह 1 सेकेंड में 20 मीटर चलता है। चलिए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चाल दिया हो और मीटर पर सेकंड में चाल निकालना हो, या मीटर पर सेकंड में चाल दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चाल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? तब आपको एक बात याद रखना है, 5/18 तथा 18/5 का इस्तेमाल होता है। अर्थात किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना कर देंगे तो हम मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा, तथा मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। अगर 72 किलोमीटर पर आवर दिया हो और कहा जाए कि यह मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, तो यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 72 गुना 5/18, तो 18 चौका 72 और 5 चौका 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 30 मीटर पर सेकेंड दिया हो और कहा जाए कि यह किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना कर देंगे तो यह किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, यानी 30 गुना 18/5, 5 छके 30, यानी 18 छके 108, 108 किलोमीटर पर आवर होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक डाटा को समझाता हूँ। अगर आपने यह डाटा को समझ लिया तो समझ लीजिए आप टाइम एंड डिस्टेंस में 90% क्वेश्चन में चाल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, इस डाटा में बाएं साइड में मीटर पर सेकेंड है और दाएं साइड में किलोमीटर पर आवर है। बाएं साइड में मीटर पर सेकेंड है, इसमें 5 का टेबल लिखा है, आप देख सकते हैं। और दाएं साइड में किलोमीटर पर आवर है, इसमें 18 का टेबल लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं। यानी इस टेबल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 5 का टेबल एक बार पढ़िए तो 5 आएगा, और 18 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। इसी प्रकार आप 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और 18 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। यानी कोई चाल यदि मीटर पर सेकेंड में है तो वह 5 का जितना गुणज होगा वह किलोमीटर में 18 का उतना ही गुणज होगा। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड 5 का 2 गुणज है, तो यह किलोमीटर पर आवर में 18 का 2 गुणज यानी 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। जैसे 25 मीटर पर सेकेंड 5 का 5 गुणज है, तो यह किलोमीटर में 18 का 5 गुणज यानी 18×5 = 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मैं 2 महत्वपूर्ण चीज़ टाइम एंड डिस्टेंस में बताने जा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में पोल, पॉइंट, आदमी, पेड़, ETC की लंबाई 9 के बराबर मानी जाती है।
यानी यह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं को यदि ट्रेन को पार करना हो तो ट्रेन को केवल अपनी ही लंबाई को ही पार करना होता है। तथा ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, इस प्रकार की वस्तुएं सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं होती है। ऐसी वस्तुओं को यदि ट्रेन को पार करना हो तो ट्रेन को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं तथा अपनी लंबाई दोनों को पार करना होता है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो। आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी को अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। यहाँ पर पूछ रहा है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पर समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दोस्तों, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी कितना दूरी पार करना होगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर बट्टा चाल कितना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर मीटर में है तथा नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो आप भाग नहीं दे सकते हैं। भाग देने के लिए आप दोनों क्वांटिटी को एक ही यूनिट में लाना होगा। ऊपर हो गया 200 प्लस 300 यानी 500 मीटर और नीचे 72 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने बोला 18 को 4 बार पढ़ते हैं तो 72 आता है, तो इसी तरह 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, यानी 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ मीटर से मीटर कट गया और 520 से 25 मर्थ में कट गया, यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।